नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 5 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप बोले 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा, हंसी पर कहा मजाक नहीं, अभी काम बाकी। रूस यूक्रेन ने युद्ध विराम का ऐलान किया। रूस विक्ट्री डे बिना बड़े हथियारों के मनाएगा। यूएई में 3 भारतीय घायल होने पर भारत नाराज। मोदी बोले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जहाज पर हंता वायरस फैला, 3 मौतें। अफ्रीका तट पर रोका गया, यात्रियों को उतरने नहीं दिया। नेपाल ने लिपुलेख से मानसरोवर यात्रा रोकी। भारत बोला दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं। बलूच हमलों से यूएस पाक माइनिंग प्रोजेक्ट संकट में, 64,000 करोड़ की परियोजना पर खतरा। ट्रंप ने जर्मनी से 5,000 सैनिक वापस बुलाए। जर्मन बयान से दोनों देशों में तनाव। ईरान जंग के 2 महीने बाद मंदी का खतरा, खर्चे बढ़े, चीन रूस को फायदा। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले का दावा, अमेरिका ने बताया झूठ और किया खंडन। ममता बोली हम हारे नहीं, हराए गए। चुनाव आयोग पर 100 सीटें लूटने का आरोप। बंगाल में भाजपा 3 से 207 सीटों तक पहुंची। कई राज्यों में सत्ता समीकरण बदले। यूपी बिहार में आंधी बिजली से 31 मौतें। दिल्ली में ओले, हरियाणा में हजारों पेड़ गिरे। जज की मौत के बाद पत्नी घर से भागी। आईएएस बहन के साथ कार में निकली। एयर इंडिया फ्लाइट में चोरी, यात्री के बैग से घड़ी और परफ्यूम गायब, एफआईआर दर्ज। इंदौर में मौसम बदला, तापमान गिरा। बादल और हवाओं से दिन रात दोनों ठंडे हुए। पोलो ग्राउंड में 6 मंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। 200 स्टार्टअप्स को नया स्पेस मिलेगा। इंदौर में छात्रा से रेप, नेपाली युवक गिरफ्तार। गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर का नवकारसी विवाद राष्ट्रीय चर्चा में, सोशल मीडिया पर 22,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं। झाबुआ में डीएवीवी मेडिकल कॉलेज बनेगा। जमीन अलॉट, परमिशन का इंतजार जारी। आंधी बारिश से कई राज्यों में मौसम बदला, तापमान गिरा और 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जनता ने विकास और मजबूत नेतृत्व पर भरोसा जताया। भाजपा के पक्ष में व्यापक समर्थन मिला। भोपाल में 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि असम में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है। वहीं बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि जनता ने अलगाववाद और घुसपैठ के खिलाफ मतदान किया है और टीएमसी के प्रति आक्रोश साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे जनता का मजबूत समर्थन बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जनता ने एक बार फिर मोदी गारंटी पर भरोसा जताया है और यह भाजपा की बड़ी जीत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत के साथ अलगाववादी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वहां भाजपा की प्रचंड जीत का होना, ये जनता के मन से माननीय मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था वो प्रकटीकरण हुआ। और केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर झालमुड़ी का आनंद लेकर के हमारे सारे नेतृत्व ने उपस्थित होकर के जिस प्रकार से ये आनंद के क्षणों को बांटने का प्रयास किया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये भी मान के चले कि बीते दिनों लोकसभा के अंदर देश की आधी आबादी के साथ स्त्री शक्ति को लेकर के जिस ढंग से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और ईडी गठबंधन ने जो मजाक बनाया था और डीएमके ने उत्तर दक्षिण के बांटने का जो पाप किया था, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को डेंगू, मच्छर और पता नहीं कितने प्रकार की गालियां दी गई थी, ये प्रत्येक चीज का प्रतिकार जनता ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के अब 17वें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और 22वां एक तरह से भाजपा और एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। पहले अधिकतम हमारी एनडीए की 21 सरकारें थी, अब 22वीं सरकार के नाते से बंगाल भी एनडीए के अंदर शामिल होगा। मैं मान के चलता हूँ भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते से बनने वाली सरकार ये घुसपैठियों सहित, और बंगाल तो सच में वो इतना अच्छा प्रांत था जिसके कारण से अतीत के कालक्रम में पहले कांग्रेस, फिर लेफ्टिस्ट और बाद में टीएमसी ने जो बंगाल का नुकसान किया है,
पूरा देश परिवर्तन के दौर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बंगाल का पीछे रहना ये जनता को पसंद नहीं था। निश्चित रूप से बंगाल में कमल खिला है, विकास की बयार आएगी। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और हम सब आप सबके साथ है, देश के साथ है। देश वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पुनः इस जनादेश के लिए जनता का आभार और एक बार फिर एनडीए की बढ़ती जीत और एनडीए की सफलता के लिए भगवान महाकाल का भी एक तरह से हम आशीर्वाद मानते हैं और सच्चे अर्थों में घुसपैठियों के खिलाफ देशभक्तों की जीत भी मानते हैं। भोपाल में मंत्री राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल जीत को ऐतिहासिक बताया। इसे भाजपा की वैचारिक और राजनीतिक विजय करार दिया गया। भोपाल में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। राकेश सिंह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है और पार्टी की विचारधारा अब गंगोत्री से गंगा सागर तक पहुंचेगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परिणाम बताते हुए कहा कि बंगाल में अब राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी, जिसे जनता ने नकार दिया है और भाजपा को समर्थन दिया है। आराम से देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्रवाह अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगातार निरंतर रहने वाला है और उसमें कमल के फूल भी अब खिलते रहेंगे और ये प्रवाह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की उर्वरकता को भी बढ़ाएगा और ये कमल के फूल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का बड़ा कारण बनेंगे। ये ऐतिहासिक है। देश का एक एक राष्ट्रभक्त, न केवल भाजपा का कार्यकर्ता, जीत के इस जश्न को इसलिए मना रहा है क्योंकि बंगाल देश की सीमा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी तो बहुत से काम होंगे, लेकिन फिलहाल अभी कम शुरुआत हो गई है। जो नहीं सोचा जा सकता था वो हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में व्यापार कल्याण बोर्ड गठन और 2442 करोड़ की दलहन योजना को मंजूरी मिली। गेहूं खरीदी और उद्योग को राहत पर भी फैसले हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि राज्य में व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो छोटे उद्योगों को निर्यात में मदद करेगा। साथ ही उद्योगों के लिए श्रम स्टार रेटिंग लागू करने का निर्णय लिया गया है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 2442 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में ब्रिक्स सम्मेलन, सेमीकंडक्टर क्लस्टर और अन्य योजनाओं के लिए भी बजट स्वीकृत हुआ। वहीं गेहूं खरीदी में अब तक 41 लाख मीट्रिक टन खरीद और 6520 करोड़ भुगतान की जानकारी दी गई। पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तथा आसाम में तीसरी बार हैट्रिक लगी है। उसी के साथ में पुडुचेरी में दूसरी बार की सरकार व केरल में 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। यह भी पहली बार विजय प्राप्त हुई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष धन्यवाद, शुभकामनाएं व ऐसा नेतृत्व हमें लगातार मिलता रहे, इसकी अपेक्षाएं रखी और उसी के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी, क्योंकि इस चुनाव के अंदर यह एक स्थानीय उत्पाद है जिसे राष्ट्रीय ब्रांड की एक स्थान प्राप्त हुआ। झालमुड़ी आज सब लोगों ने खाई और मुझे लगता है कि जैसे जैसे झालमुड़ी की बात आ रही है सब लोगों को उसकी क्या है कि देखना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि झालमुड़ी हमारे मध्य प्रदेश का भी यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। जिस तरीके से हम सेव परमल, हमारे रतलाम की सेव व परमल मिला के खाते हैं, ये उसी का एक स्वरूप है। तो यह जो परमल है, चाहे महाराष्ट्र में भेलपूरी हो या झालपूड़ी हो, ये सारी चीज़ें
हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रदर्शन करती है और प्रधानमंत्री जी ने इसे बड़े अच्छे तरीके से पूरे देश के अंदर फैलाया है। तो यह एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गेहूं उपार्जन का कार्य बड़ी त्वरित गति से और सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन हमको उपार्जन करना है, उसमें से 41 लाख मीट्रिक टन हम उपार्जन कर चुके हैं और उसका 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। इंदौर के सहयोगितागंज में प्लॉट दिलाने के नाम पर 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में जमीन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी अंजन श्रीवास्तव ने प्लाट दिलाने का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए ले लिए और एग्रीमेंट भी किया। बाद में जांच में पता चला कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। आरोपी ने 15 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन बाकी 45 लाख रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सर एक फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। पुलिस थाना संयुक्तागंज में एक शिकायतकर्ता ने एक शिकायत की थी, जिसका शिकायतकर्ता का नाम गुंचित रघुवंशी था और उसने एक शिकायत की थी। कोई अंजन श्रीवास्तव नामक व्यक्ति उनसे मिला था और उसने एक प्लॉट को मतलब बेचने के लिए एक एग्रीमेंट की बात की और उसके एवज में रजिस्ट्रार कार्यालय भी गया और रजिस्ट्रार कार्यालय से एक काल्पनिक प्रॉपर्टी का जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया गया और साथ में 30 लाख रुपए ऑनलाइन अंजन श्रीवास्तव ने जो फरियादी गुंचित था उससे ट्रांसफ़र करा लिए। बाद में ये पूरा मामला फर्जी पाया गया जांच में, तो प्राइमा फेसी जब ये मामला पूरा मतलब काल्पनिक और फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने इसमें एक धोखाधड़ी जो एक रॉन्गफुल लॉस का एक मामला फरियादी की तरफ से कायम किया है और ये जो अंजन श्रीवास्तव है उसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर जो डील थी वो 1 करोड़ से भी, हाँ, इसमें जो डील थी, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तैयार किया गया था उसमें काफ़ी उसकी वैल्यू थी, मतलब मोर देन 1 करोड़ थी और उसके एवज में चूँकि ये एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को कराने में 30 लाख ऑनलाइन रुपए मतलब फरियादी ने आरोपी को ट्रांसफर किया। उज्जैन में पुलिस ने 1.9 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। उज्जैन के माधव नगर थाना और क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति विक्रम नगर ब्रिज के नीचे गांजा बेचने के लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी लखन दास बैरागी को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से करीब 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।